आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडियन आर्मी द्वारा किए जाने वाली एक स्मार्ट वॉरफेयर प्रिपरेशन के बारे में। इंडियन आर्मी की तरफ से दो सिस्टम्स को लेकर एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी दी गई है और यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है इस एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी में दो अलग अलग सिस्टम्स को साथ में मेंशन किया जाना। इस समय YouTube के ऊपर डिफेंस से रिलेटेड बहुत सारे चैनल्स हैं और इस वजह से आई एम श्योर अभी तक आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी कि इंडियन आर्मी 120 यूनिट लॉइटरिंग म्यूनिशन और 10 टारगेट्स को अक्वायर करने वाली है। हालांकि ये चीज किसी ने एक्सप्लेन नहीं की होगी कि इनका प्रयोग क्या है, इसका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या होगा और इनको इंडियन आर्मी किस तरीके से यूज करने वाली है। वीडियो के दौरान हम लोग इसी चीज का करेंगे एक विश्लेषण और समझने की कोशिश करेंगे इस पूरे सिस्टम को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से। सबसे पहले समझते हैं कि बेसिकली लॉइटरिंग म्यूनिशन है क्या। देखिए, लॉइटरिंग म्यूनिशन एक तरीके के ड्रोन्स होते हैं जो वॉरहेड को कैरी करते हैं और ये टारगेट को ढूंढते हुए जाकर अपने आप को टारगेट के ऊपर क्रैश कर देते हैं और उसको ध्वस्त कर देते हैं। अगर आप प्रैक्टिकल होकर सोचने की कोशिश करेंगे तो चांसेस हैं कि आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि इसमें और क्रूज मिसाइल में क्या डिफरेंस है, या कहें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सीकर के साथ में भी मिसाइल सिस्टम्स इस तरीके का काम कर सकती हैं, तो ऐसे में ये सिस्टम डिफरेंट कैसे है। देखिए, लॉइटरिंग का मतलब होता है मंडराना। ये सिस्टम हवा में जाकर टारगेट के आसपास मंडरा सकते हैं और जरूरत पड़ने पर टारगेट को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। यानी कि ऑपरेटर के पास में इतना समय होता है कि वो टारगेट को पहले आइडेंटिफाई करे, फिर वेरीफाई करे और तब जाकर उसको ध्वस्त करे। वैसे मॉडर्न डे क्रूज मिसाइल्स में लॉइटरिंग कैपेबिलिटी होती है, लेकिन लॉइटरिंग म्यूनिशन काफी ज्यादा समय तक लॉइटर कर सकते हैं और ये ऑपरेटर के लिए एक बड़ा एडवांटेज है। इसके अलावा लॉइटरिंग म्यूनिशन की कॉस्ट काफी कम होती है और अटैक करते समय इनको काफी ज्यादा नंबर में यूज किया जा सकता है, यानी कि स्वाम के तौर पर इनको यूज किया जा सकता है। और इसी वजह से अगर टारगेट के पास में सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम या दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं तो वो भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं रह जाते हैं। कई केसेस में तो इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम की कॉस्ट लॉइटरिंग म्यूनिशन से ज्यादा होती है और ये चीज दिखाती है कि लॉइटरिंग म्यूनिशन के प्रयोग के साथ में एसिमेट्रिक वॉरफेयर किस लेवल तक जा सकता है। अगर इंडियन आर्मी की तरफ से दिए गए इस एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी की बात की जाए तो यहाँ पर केवल 120 यूनिट लॉइटरिंग म्यूनिशन और 10 एरियल टारगेट अक्वायर किए जा रहे हैं, यानी कि ये एक बैच प्रोक्योरमेंट है। इस प्रोक्योरमेंट के साथ में जो सिस्टम्स अक्वायर किए जा रहे हैं वो बेसिकली टैक्टिक्स को स्टैब्लिश करने के लिए यूज किए जाएंगे, यानी कि इंडियन आर्मी इन लॉइटरिंग म्यूनिशन का प्रयोग करके अलग अलग सिचुएशंस क्रिएट करने की कोशिश करेगी और स्टडी की जाएगी कि इनको किस तरीके से इफेक्टिवली और बेहतर तरीके से यूज किया जा सकता है। देखिए, स्मार्ट वॉरफेयर एक नई चीज है और ये लॉइटरिंग म्यूनिशन एक्चुअल वॉर में किस तरीके से परफॉर्म करेंगे या इनको कौन से अलग अलग तरीकों से यूज किया जा सकता है उसको स्टडी करना जरूरी है। और क्योंकि अभी तक प्रोसेस, मैनुअल्स या SOP डेवलप नहीं किए गए हैं तो उसको स्टैब्लिश करने के लिए अलग अलग तरीके के सिमुलेशन करना जरूरी है। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि यहाँ पर SOP डेवलप करने की क्या जरूरत है। बेसिकली ये एक लॉइटरिंग म्यूनिशन है और हम लोग इसको आसानी से चला सकते हैं। स्टेप्स सिंपल हैं। टारगेट को आइडेंटिफाई करो, उसको लॉक करो और लॉन्च कर दो। लेकिन जब बात आती है SOP की तो वहां पर कोशिश की जाती है ये समझने की कि अगर एनिमी की तरफ से ऐसे अटैक किए जाते हैं तो क्या होगा। एनिमी अगर वहां पर क्रूज मिसाइल से अटैक कर देता है तो क्या करना है। अगर एनिमी की स्पेशल फोर्सेस वहां पर आ जाती हैं तो कैसे रिएक्ट करना है। अगर आपके लॉन्च पैड के ऊपर शेलिंग होने लगती है तो कैसे रिएक्ट करना है। यहाँ तक कि ये भी ऐड करने की कोशिश की जाती है कि अगर न्यूक्लियर अटैक किया जाता है तो आप कैसे रिएक्ट करेंगे। इनफैक्ट टैक्टिक्स डेवलप करते समय ये भी सोचा जाता है कि एनिमी किस तरीके के वेपन सिस्टम्स डेवलप कर रहे हैं और अगर वो अपने अंडर डेवलपमेंट सिस्टम को डिप्लॉय कर देता है या दूसरी तरीके के काउंटर मेजर्स को डिप्लॉय कर देता है जिसको एंटिसिपेट नहीं किया गया है तो ऐसी सिचुएशन में कैसे रेस्पॉन्ड करना है। देखिए, स्मार्ट वॉरफेयर एक नई टेक्नोलॉजी है और इसी वजह से इनको लेकर टैक्टिक्स डेवलप करना बहुत जरूरी है। रही बात प्रोक्योरमेंट की तो ये पहला बैच है और एक बार टैक्टिक्स स्टैब्लिश हो जाएगी तो इंडियन आर्मी कैलकुलेशन कर पाएगी कि उनको कितने ऐसे सिस्टम्स की आवश्यकता पड़ेगी और आगे चलकर कितनी जल्दी, किस रेट से और कितने सारे ऐसे वेपन सिस्टम उनको अपने बेड़े में शामिल करना है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।